चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में और आपकी सेहत से जुड़ी हुई एक खबर है। अगर आप भी दवाएं खाते हैं तो यह खबर जरूर आपके लिए है। ड्रग रेगुलेटर ने 53 दवाइयों की क्वालिटी टेस्ट किया था, जिसमें कई दवाएं फेल हो गई हैं। यानी कि इन दवाओं का इस्तेमाल करना आपकी सेहत के लिए बेहद घातक हो सकता है। रैंडम सैंपलिंग में जिन दवाओं को खराब पाया गया उसमें पैरासीटामोल समेत डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर की भी दवाइयां शामिल हैं। इसी पर देखिए रिपोर्ट। क्वालिटी टेस्ट में फेल 53 दवाएं। कहीं आप भी तो नहीं खा रहे खराब दवाई? रैंडम सैंपलिंग में सामने आया खराब दवाइयों का सच। दवाइयों की जरूरत हर घर में होती है। कभी ना कभी हर शख्स दवाइयों का इस्तेमाल जरूर करता है। बीमारी बड़ी हो या छोटी, पेशेंट जब भी डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो ट्रीटमेंट की शुरुआत दवाइयों से ही होती है। आप सोचिए, आप जिस दवाई को अपनी सेहत सुधारने के मकसद से इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वही खराब निकले तो क्या होगा? यानी दवाई खाने से पहले भी सावधान रहने की जरूरत है। अमूमन हर घर में इस्तेमाल होने वाली पैरासीटामोल समेत 53 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल पाई गई हैं। इसमें विटामिन, शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाओं के अलावा एंटीबायोटिक्स शामिल हैं। देश की सबसे बड़ी ड्रग रेगुलेटरी बॉडी CDSCO यानी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसी दवाओं की लिस्ट जारी की है जो क्वालिटी टेस्ट में खराब पाई गई। CDSCO की लिस्ट में कैल्शियम और विटामिन D सप्लीमेंट्स, एंटी डायबिटीज की गोलियां और हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं शामिल हैं। खराब क्वालिटी दवाओं की लिस्ट में एंजाइटी में इस्तेमाल होने वाली क्लोनाज़ेपाम टैबलेट, पेन किलर डिक्लोफेनेक, सांस की बीमारी के लिए इस्तेमाल होने वाली एम्ब्राक्सोल, एंटी फंगल फ्लूकोनाजोल शामिल है। साथ ही पेट के इन्फेक्शन में दी जाने वाली दवा मेट्रोनिडाजोल भी इस जांच में फेल पाई गई है। इसी तरह शेलकाल टैबलेट्स भी जांच में फेल रही। CDSCO ने 53 दवाओं का क्वालिटी टेस्ट किया था, लेकिन लिस्ट 48 दवाओं की ही जारी की गई है। दरअसल 53 में से 5 दवाएं बनाने वाली कंपनियों ने ये दावा किया है कि ये उनकी मेडिसिन नहीं है, बल्कि मार्केट में उनके नाम से नकली दवाएं बेची जा रही हैं। इसके बाद उन्हें लिस्ट से हटा दिया गया है। इससे ये साफ हो रहा है कि मेडिसिन माफिया कैसे लोगों को चूना लगा रहे हैं। बड़े ब्रांड्स के नाम पर नकली दवाएं बेची जा रही हैं, जिसका खामियाजा उन करोड़ों लोगों को भुगतना पड़ रहा है जो भरोसा करके दवाई खरीदते हैं और खाते हैं। CDSCO की हर महीने होने वाली रैंडम सैंपलिंग में जो दवाएं खराब पाई गई हैं, उसमें विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C सॉफ्ट जेल शामिल है। इसके अलावा एंटासिड पैन D पैरासीटामोल टैबलेट IP 500 mg क्वालिटी टेस्ट में फेल पाई गई है। साथ ही डायबिटीज की दवाई ग्लिमेपिराइड, हाई ब्लड प्रेशर की दवा टेलमीसेटोन भी खराब दवाइयों की लिस्ट में है। बच्चों को गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण के इलाज के लिए दी जाने वाली सेपोडेम XP50 ड्राई सेंसेशन भी सैंपल टेस्ट में पास नहीं हो पाई है। हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में दिए जाने वाले शेल्कल और पल्मोसिल इंजेक्शन भी क्वालिटी टेस्ट में फेल रहे हैं। दवाइयों की खराब क्वालिटी चिंता का सबब बनी है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है, ताकि जिस दवा को वो सेहत सुधारने के लिए खा रहे हैं वो कहीं सेहत पर ही भारी न पड़ जाए। दवाओं के नाम पर काला कारोबार करने वालों पर सरकार ने इसी साल अगस्त में शिकंजा कसा था। जांच के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर बैन लगा दिया था। जिन दवाओं को बैन किया गया था वो बुखार, सर्दी के अलावा पेन किलर, मल्टीविटामिन और एंटीबायोटिक्स के रूप में इस्तेमाल की जा रही थी। दवाइयों का क्वालिटी टेस्ट में फेल होना गंभीर मामला है और इसलिए CDSCO ने रैंडम सैंपलिंग के दौरान फेल पाई गई दवाओं की लिस्ट जारी कर दी है। इसका मकसद यही है कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ ना हो सके और ऐसे में अब लोगों को भी दवाइयों के इस्तेमाल से पहले सतर्कता बरतना जरूरी है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब WhatsApp पर
खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें